आरोप है कि एक दलित समाज के दूल्हा दुल्हन का गुनाह ऊंची जाति वालों की नजरों में इतना सा था कि वो अपने घर से चप्पल पहनकर निकल आए थे। बताया जा रहा है कि इसी गांव के रहने वाले सुनील अपनी नई शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत मंदिर जा रहे थे। महोबा में सुनील जो दलित वर्ग से आता है, उसकी नई शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर तक आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ लोगों ने उनको रोका और उनसे कहा कि भैया आप चप्पल पहनकर हमारे घर के सामने से गुजर रहे हैं। अपर जात के लोग थे, ठाकुर थे वो लोग। उन्होंने कहा कि तुम चप्पल पहन के हमारे घर से सामने से गुजर रहे थे, और इसी पर मामला इतना विवाद बढ़ गया कि उस दलित सुनील को पीटा गया, उसके परिवार वालों को पीटा गया। पूरे मामले की बात करते हैं तो 19 मई 2025 को सुनील एक दलित युवक है, वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रीति रिवाज निभाने मंदिर तक जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी खुशी को किसी की ग्रहण लग जाती है। आरोप है कि गांव के कुछ दबंग दिलीप ठाकुर, भूपत ठाकुर, जीतू ठाकुर, बिट्टू ठाकुर ने रास्ते में चारपाई डालकर उनका रास्ता रोक दिया। वजह सुनील ने चप्पल पहनकर कथित तौर पर ऊंची जात के घर के सामने से गुजरने की हिम्मत कर दी। मतलब तुम इतने नीचे वर्ग से आते हो, तुम हमारे घर के सामने से चप्पल पहन के गुजरोगे? तो हमने कहा क्यों मार दिया तूने लड़का को? तो सब गाली देने लगा। बहू भी गिरी वहीं पे, तो ब्याह वाली, और सब गिरे साहब, और बस वो घर पे आ गया लाठी लेके, और बस सब पाँव टूटे। जब सुनील ने इस उत्पीड़न का विरोध किया तो मामला इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि दबंगों ने न सिर्फ सुनील को जाति सूचक गालियां दी, बल्कि उसके साथ बर्बरता मारपीट की गई। इस हमले में सुनील के रिश्तेदार अजय कल्ला भी घायल हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि नवनिवाहित विवाहित जो दुल्हन थी, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उसको भी धक्का मुक्की लगी है, अपमानित करने की कोशिश की गई। यह घटना उस समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है जो आज भी अपने आप को जाति में बड़े मानते हैं। उनके अंदर वही विचार पलता है। फिर क्या फायदा हमारे देश में संविधान से? क्या है संविधान? इसी को कहते हैं संविधान। अगर होता, लोग मानते, सरकार कार्रवाई करती, तो सब जानते संविधान क्या है। लेकिन देखो, यहाँ संविधान नहीं, जाति सबको पता है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने केस तो दर्ज किया, लेकिन ना तो उनकी कोई मेडिकल जांच हुई, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार पुलिस का दावा है कि विवाद को चप्पल का विवाद था ही नहीं, बल्कि रास्ते में चारपाई को लेकर हुआ था। तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि चप्पल के लिए नहीं, चारपाई के लिए हुआ था। तो जब किसी की शादी कोई दुल्हन आता, उसके साथ 2 4 10 रिश्तेदार होते हैं, तो आप रास्ते में ये चारपाई बिछाकर क्यों भैया लेट गए, वो भी 4 लोग, और फिर मारपीट कैसे हो गई? तो ये बात कुछ पच नहीं रही है, ना समझ में आ रही है हमें। अब क्या ये महज रास्ते रोकने का विवाद था या फिर जातिगत हिंसा? एक उदाहरण, इस घटना ने स्थानीय समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दी है, और विपक्षी दल, समाजवादी, कांग्रेस, ये सब सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये दलितों पर अत्याचार कर रही है। सही है, आरोप सही है। एक जगह उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह कहीं दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, तो कहीं दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ते हुए अपने घर से, अपनी ज़मीन से, अपने घर के सामने से नहीं जाने दिया जाता। तो यही तो है दलितों पर अत्याचार। क्या कहीं दीवार पर लिखा कि हाँ इस तरह दलितों का अत्याचार होगा? ऐसे होता दलितों का अत्याचार। ST जो भी हैं, जो नीचे वर्ग के हैं, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार करने वाले यही लोग हैं जो इसमें हैं, यही हैं, ऊपर वाले हैं। और सरकार संरक्षण भी आजकल मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, कुछ सोशल मीडिया के हिसाब से ऊपर ही वालों को मिलता है। गरीब सबका साथ सबका विकास वोट लेने के लिए काम आता है, मगर सबका साथ होता है, विकास कुछ खास होता है, कुछ खास के लिए होता है। अब इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है हमारे समाज के लिए, जातिगत के लिए, कई सारे विचार पैदा करते हैं। खैर, आपके जो राय हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितनी जिसकी क्षमता होगी उतने बोलेगा। मैं इस मामले में बस आवाज़ उठा सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता। वैसे अगर मेरे बस में होता तो मैं इसको इतनी अच्छी सुधार देता, फिर चाहे उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।